देखिए इस समय मौजूद हैं जॉर्ज डिसल्वा वार्ड में। यहाँ पर मूलभूत देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो असुविधा यहाँ पर हो रही है लोगों को। फिलहाल मैं जानता हूँ इन्हीं से, कहाँ से पानी लेकर आ रहे हैं? चौकट्टे से। कितनी समस्या होती है? 1-1.5 महीने से हो रही है। क्या क्या समस्या है? बस पानी की है अभी तो। कब लेके आते हैं ये? क्या सुबह नल नहीं आता? सुबह भी नहीं आता, शाम को आता है, थोड़ी देर में चले जाता है। कितनी मुसीबत यहाँ पर है? बहुत है। अभी तो किराए के मकान में रहते 1-1.5 महीने से पानी नहीं आ रहा है। बिल्कुल, देखिए 1-1.5 महीने से यहाँ पर पानी की जो सुविधा है वो यहाँ पर नहीं है। मतलब लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ पर एक युवा टोली भी मौजूद हैं, उनसे मैं बातचीत करूँगा। कितनी समस्या होती है पानी की? यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है और हम बहुत दूर दूर से पानी लाते हैं। हम नगर निगम में जाके पार्षद को जाके बहुत कंप्लेन किया, पर यहाँ पानी आने का वही नहीं, कारण ही नहीं है कुछ। और मतलब क्या और क्या समस्या? पानी के अलावा सड़क हो गया, नाली साफ नहीं होती, झाड़ू अच्छे से नहीं लगती, हर चीज में हमको कंप्लेन करनी पड़ती नगर निगम पार्षद में जाकर। जॉर्ज डिसल्वा वार्ड के जोगी मोहल्ला में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहाँ पर लोग भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले यहाँ की अगर असुविधा की बात करें तो क्या असुविधा यहाँ पर है? यहाँ पे सफाई की समस्या है और नल की। अभी तो जो गर्मी का मौसम चल रहा है उसमें पानी के लिए लोग बूंद बूंद के लिए परेशान हो रहे हैं सारे वार्ड में। और बिजली की समस्या है, लाइट, स्ट्रीट लाइट हमेशा बंद रहती है, साफ सफाई नहीं रहती है। जानवर जो है गंदे जानवर जो खुले घूम रहे हैं और सड़कों में गायों का भी बहुत जमावड़ा रहता है, जिसके कारण बहुत सी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जिससे एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। 1-2 मौतें भी हो चुकी है। हमने बहुत कंप्लेन की पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। निश्चित ही हम सीधी बात करेंगे यहाँ की महिलाओं से। 5 साल में कभी देखे हैं पार्षद? नहीं, पार्षद तो आते हैं लेकिन यहाँ काम बहुत धीमी गति से होता है। और सबसे बड़ी समस्या तो हमारे यहाँ गंदगी की है। अभी इतने समझ लो, ये मैदान हमारे यहाँ पीछे मैदान है, वहाँ था तो पूरा कचरा सारे लोग वहीं डालते थे। अब वो मैदान बन रहा है, उसकी वजह से कोई भी नगर निगम का एक भी आदमी बोल दो कि यहाँ कचरा लेने आता हो। अब नालियों में कचरा, नाली भी भरेगी तो कहाँ जाएगा कचरा? और ये समस्या हम लोग कहाँ से सुलझाएं? क्या क्या समस्या है हमारे यहाँ? सबसे ज्यादा समस्या पानी की, सफाई, जैसे कि बहू ने बताया, सफाई व्यवस्था भी ठीक नहीं। आज तक हमने कोई कर्मचारी नहीं देखा यहाँ पर आके कचरा। और जो भी कुछ ऐसी समस्या होती है, जब से हमारे ये बल्ली भैया थी, हमें बहुत सहायता मिलती है। और हमारी ये जो बहू है, इनके भी हमें बहुत हर चीज़ के लिए हम यहाँ आते हैं और इनसे अपनी समस्या हल करते हैं। इस टाइम पे हमारे यहाँ भी कोई चल के देखो, एक लोटा पानी भी नहीं है। ये सोसाइटी में इतने अच्छे रहने वाले हैं, मोहल्ले में ये हाल है बताइए। मनासा सनातन धर्म मंदिर, सुनिए, इधर गुरुद्वारा, इधर मस्जिद, इधर मंदिर, तीनों जगह स्थान है देवता जाने के, पूजने के। और लोग ये कचरा उड़ के आता है, ऊपर धूल सबके ऊपर आती है। ये क्या है? जॉर्ज डिसल्वा वार्ड है ये, यहाँ कोई सुनता नहीं है, पार्षद नहीं सुनता है। घर के सामने कचरा फैल के आता है सामने, और सीपर लोग फैल डाल देते हैं तो दरवाजे के सामने आता है। और क्या कहते हैं, नहीं, पार्षद लोग सुनते नहीं हैं। कई बार कंप्लेंट भी की है पर कोई सुनता ही नहीं है। बहुत समस्या, पानी भी नहीं आ रहा है भैया, कितने दिनों से, 1.5 महीना हो गया, थोड़ा थोड़ा पानी आता है। हम लोग चाहते हैं कि ये साफ सुथरा रहे वातावरण, गोरखपुर अपना जॉर्ज डिसल्वा वार्ड साफ सफाई रहे, घर के सामने भी बच्चे भी खेलते हैं, गंदगियाँ फैलती हैं और शुद्ध वातावरण रहे, ये मैं यही चाहती हूँ। फिलहाल वार्ड की बात करें तो 5 साल हो गए, क्या छूता है क्या अछूता है? मतलब क्या हुआ क्या नहीं हुआ? मैं पिछले 5 साल के साथ साथ पिछले 25 साल की भी बात करूंगा। पिछले 25 सालों में 5 पार्षद हमारे वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के रहे, जिसमें काक्यानंद जी पूर्व पार्षद के रूप में 5 साल तो उन्होंने काम किया। जो काम हो सकता था, जो जानकारी उनको क्षेत्र की जनता ने बताई, जहाँ पे सड़क नहीं बन पाई, जहाँ वर्षों में कभी सड़क नहीं बनी थी, वहाँ पे उनके द्वारा सड़क का कार्य कराया गया, नाली का कार्य कराया गया। पेयजल की व्यवस्था वार्ड के, मुझे लगता है 99% घर ऐसे होंगे, मोहल्ले ऐसे होंगे जहाँ पीने का पानी पहुँचा। जहाँ पीने का पानी नहीं पहुँचा, वहाँ पे बोरिंग करा करके पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। जहाँ बोरिंग भी नहीं हो सकी, वहाँ टैंकर पहुँचाकर पेयजल की व्यवस्था कराने का उनके द्वारा कार्य किया गया। और उसके अलावा एक बात और बताना चाहूँगा अपने क्षेत्र के, मेरे यहाँ के जो पार्षद हैं उनके बारे में, कि 2 साल से वो उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। उनके कार्यकाल के समापन के बाद 2 बार 2 लॉकडाउन लगे। उस लॉकडाउन में भी उनके द्वारा, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा
संपूर्ण क्षेत्र की जनता की चिंता करी गई, चाहे वो अस्पतालों में कमरों की बात हो, चाहे कोई दूसरा विषय हो। और क्षेत्र में जैसे पार्षद काम करता है, पार्षद ना रहते हुए भी उनका कार्यकाल खत्म हो गया, तो भी उन्होंने इस क्षेत्र में एक पार्षद के, एक जनप्रतिनिधि के नाते सफाई की व्यवस्था हो, सड़कों की व्यवस्था हो, किसी के घर में दुख सुख हो जाए तो शव वाहन की व्यवस्था हो, एक पार्षद जनप्रतिनिधि का जो कार्य होता है बखूबी उन्होंने किया। इसलिए हम सभी चाहते हैं कि हम बिल्कुल महिलाओं से भी यहाँ बातचीत करेंगे। क्या सुविधा मिली है आपको अभी तक? हमें तो अभी काफ़ी सुविधाएं मिल चुकी हैं, पानी वगैरह की तो सुविधाएं, लेकिन नाली का जो था अभी कुछ समय से हमारे नाली चौक हो गई थी। फिर हमने इनको फ़ोन किया, बताया कि हमारे यहाँ की नाली बहुत गंदगी बदबू दे रही है, तो बुलाया उन्होंने कर्मचारियों को और सफाई कराया। फिर हमारे यहाँ भी साफ सुथरा है, ऐसा हो जाता है। हकीकत जो है IND 24 दिखाना चाहेगा कि किस तरीके से वार्ड परिक्रमा में यहाँ पर जिस तरीके से अभी कहा गया कि यहाँ पर पूरी सुविधा यहाँ पर है, पर हकीकत बयां करता हुआ ये नाली की गंदगी जो है हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से गंदगी का अंबार यहाँ पड़ा हुआ है। फिलहाल वार्ड की जनता जो है यहाँ पर अभी जिस तरीके से वार्ड की जनता ने कहा कि वो खुश तो हैं, पर जब पार्षद महोदय को बोला जाता है तभी जो काम जो है वो होता है। मतलब कहीं ना कहीं अब सवाल पार्षद पे भी खड़ा होता है। जॉर्ज डिसल्वा वार्ड की बात करें तो क्या पार्षद ने यहाँ विकास किया, विनाश किया? देखिए, ये तो जनता बता रही है, मैं तो उसमें कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, विधायक माननीय तरुण बानोट जी और गौरव बानोट जी के मार्गदर्शन में यहाँ बहुत कार्य हुए हैं जो ऐतिहासिक है। निश्चित ही ये जनता है जिन्होंने हमसे रूबरू हुए हैं उन जनता से, और जनता ने कहा कि उनको कितनी समस्या यहाँ पर आ रही है। इस समय मैं मौजूद हूँ जबलपुर के जॉर्ज डिसल्वा वार्ड क्रमांक 12 नंबर पर, जहाँ पर यहाँ पर पूरी जनता हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे ही सबसे पहले बात करेंगे। वार्ड परिक्रमा में आप सभी जनता का स्वागत है। अगर बात करें यहाँ पर 5 सालों की, तो क्या मूलभूत सुविधाएं मिली हैं और क्या नहीं मिली? हमारे पार्षद जो हैं वो बहुत ही बढ़िया काम करते हैं, हमारी हर बात को सुनते हैं और वो हमारे लिए 24 घंटे उपलब्ध हैं। हम किसी भी समय उनके पास चले जाएं अपनी समस्या लेके, उसका निराकरण तुरंत हो जाता है। कभी भी हमें निराश नहीं होना पड़ता उनके सामने। गंदगी का अंबार जो है वो भी हमने यहाँ देखा जब हमने वार्ड का निरीक्षण किया, तो उसके लिए क्या करें? नहीं, गंदगी होती है परंतु हम उन्हें कहते हैं तो वो तुरंत साफ कर दिया जाता है। मतलब कार्य हमारे यहाँ पूरा होता है। निश्चित ही और भी यहाँ पर जनता हमारे साथ गंदगी का अंबार है, पानी की समस्या है, तमाम सभी चीजें हमने देखा, निरीक्षण किया IND 24 ने। पानी की भी समस्या थी, लेकिन एक बार बोलने से ही ठीक हो जाता है। कंप्लेन पहुंची और काम हो गया। बिल्कुल, हमारे साथ पूर्व पार्षद भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। मनप्रीत आनंद काके जी, काफ़ी समस्याएं हमने यहाँ पर देखी और पॉजिटिव भी था कि हमने पार्षद को बोला वो चीज़ हो गया, पर 5 साल में आपने क्या विकास? निश्चित ही मैंने पूरा प्रयास किया कि अच्छे से अच्छा काम हो, पर निश्चित पूरे काम तो कोई भी पार्षद नहीं कर पाता। जनताओं की अपेक्षा कोई भी रहती है तो पूरी करने की पूरी ताकत से हमने काम करते थे नगर निगम में। पर कहीं कोई ऐसी व्यवस्था है, जैसे गर्मी का सीजन है तो पानी की अव्यवस्था हो जाती है और पानी कहीं ऊपरी क्षेत्र है तो वहाँ पानी नहीं पहुँच पाता। पर हमने बोरिंग करी है, कई बार ऐसा होता है हम टैंकर के माध्यम से पानी पहुँचाते हैं, क्योंकि जनता तो चाहती है, क्योंकि गर्मी का सीजन है, अगर पानी नहीं है तो हाहाकार मच जाती है। पर हम पूरी कोशिश करते हैं कि जितनी अच्छी से अच्छी सुविधा हमारे वार्ड में मिल सके। और सफाई को है, सफाई कई बार क्या होता है, क्योंकि सफाई एक ऐसी चीज़ है कि नियमित रूप से होना चाहिए। निश्चित ही अगर तो संडे का दिन है, अगर कहीं कोई हड़ताल हो गई, कुछ हो, सफाई ना हो तो जनता गंदगी हो जाती है वार्ड में। और निश्चित ही कोई शिकायत आती है तो मैं उस काम को पूरी ताकत से साथ करना चाहता हूँ। और जनता की जो अपेक्षाएं रहती हैं, जनता की जो इच्छा रहती है और जो भी योजनाएं रहती हैं, उस योजनाओं को भी ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें। और हमारा तो यही रहता है कि जितने अच्छे से अच्छा काम हम कर पाएँ। वार्ड में एक समस्या काके जी देखा गया कि मतलब पार्षद को जब बोला जाता है तब वो काम होता है, पहले क्यों नहीं होता? नहीं, ये क्या कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इतना बड़ा वार्ड है, अब कोई ना कोई जगह ऐसे स्थान होता है कि किसी स्थान पे अगर सफाई कर्मचारी वहाँ अनुपस्थित है, छुट्टी पे है, तो निश्चित ही वहाँ काम नहीं हो पाएगा। और वहाँ काम नहीं हो पाएगा तो वहाँ की शिकायत आई हो, शिकायत क्योंकि पार्षद होता इसीलिए है कि वो शिकायत को सुने और उस काम को करा पाए। जनता जो बोल रही है उसमें भी ज़रूर एक चीज़ बनता है कि जब पार्षद को बोला जाता है तभी वो कार्य होता है। फिलहाल हम बातचीत करेंगे, और भी महिलाएं हैं। 5 साल कार्यकाल तो देखा होगा अपने पार्षद का, पर हमने हकीकत दिखाया कि नाली किस तरीके से चौक है, गंदगी का अंबार है। पार्षद जी कभी आते हैं आप?
आते हैं बराबर, फोन करेंगे या हम कभी कॉल करते हैं। हमारे गंदगी 1 महीने पहले बोरिंग की मोटर खराब हो गई थी और ये जो कॉरपोरेशन वाला वो भी नहीं हो रहा था। भैया को फ़ोन किए, 3 दिनों में उन्होंने बना के और बराबर दिन में 3 बार नल आता है। भले कॉरपोरेशन का थोड़ा कम आता है लेकिन ये बोरिंग की वजह से काम चल रहा है, रुका नहीं है किसी के पानी की वजह से। और ये गंदगी जो हमने देखी, गंदगी तो खैर होती है लेकिन सफाई भी बराबर होती है। डेली झाड़ू लगना, कचरे की डस्टबिन, कचरे की गाड़ी आना, काम तो बराबर हो रहा है। लेकिन अब गंदगी करने वाले क्या, थोड़ा सा ज़्यादा बस्ती है ना, घनी बस्ती है, इस वजह से भी थोड़ी गंदगी होती है। लेकिन सड़कें बन चुकी है। पहले मैं शादी होके आई 20 साल हो गए, पहले कच्ची सड़कें थी, खुली हुई ओपन नाली थी, अब उनके ऊपर पत्थर के वो रखवा दिए हैं और पानी की पूरी सुविधा है। मतलब काफ़ी कुछ सुधार आया है, 90% तो आ गया है, कुछ ज़रूरत भी है अभी और आगे सुधार होने की और सुधार करने की यहाँ ज़रूरत है। फिलहाल आप देख रहे हैं कि यहाँ की जनता जो है वो जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जब पार्षद महोदय को बोला जाता है तभी वो यहाँ पर आते हैं। जबलपुर से कैमरामैन कदीर के साथ देवजीत देव, जबलपुर।